झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अदालत ने रिहा कर दिया है और अदालत ने कहा है उनके पर कोई केस नहीं बनता। और इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि जो संविधान के रक्षा लेकर भावना को लेकर चलता है, सत्य खुद उनकी रक्षा करता है। दोस्तों, जो हेमंत सोरेन जी हैं 5 महीने तक जेल में रखा जाता है और झूठे केस में उनको फंसाया जाता है। क्या जवाबदेही तय होगी भारतीय जनता पार्टी पर? क्या जवाबदेही तय होगी ईडी पर? क्या जवाबदेही तय होगी ईडी सीबीआई पर? आप समझ सकते हो दोस्तों किस प्रकार से उनको झूठा केस में फंसाकर उनको 5 महीने तक जेल में रखा गया और किस प्रकार से यातनाएं से वो गुजरे हैं। आप समझ सकते हो दोस्तों, आप समझ नहीं पाए किस प्रकार की यातनाएं जो 5 महीने तक जेल के अंदर रहकर आया हो बिना किसी ठोस सबूत के और बिना किसी कारण। जब हेमंत सोरेन जेल में थे तब उनके 5 महीने का समय कौन लौटा कर देगा? जो 5 महीने का समय उनका बर्बाद हुआ जेल के अंदर, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या ईडी इस पर जवाब दे पाएगी? क्या सीबीआई इस पर जवाब दे पाएगी कि उनका 5 महीने का समय कौन लौटा कर देगा, जो आपने झूठे केस में फंसा कर उनको 5 महीने तक जेल में रखा? दोस्तों, आधा साल तक उन्होंने जेल में रखा झूठे केस में फंसाकर। क्या ईडी और सीबीआई इस पर जवाब देगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर जवाब देगी कि झूठे केस में फंसाकर क्यों 5 महीने तक उनको जेल में रखा गया? दोस्तों, जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये है हेमंत सोरेन की जब वो जेल से बाहर आते हैं। जेल के बाहर आने के बाद उनकी पत्नी कविता सोरेन ने क्या कहा और खुद रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी, इसके आगे हम आगे चर्चा करेंगे। इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा है। दोस्तों, जैसे ही हेमंत सोरेन अदालत से जेल से बाहर आते हैं तो अपने घर वालों से मिलते हैं, अपने पिताजी से मिलते हैं। आप देख सकते हो तस्वीर, अपने फैमिली से मिलते हैं, अपने पिताजी से मिलते हैं जो बेड पर हैं, बीमार हैं। आप समझ सकते हो दोस्तों किस प्रकार की यातनाएं 5-6 महीने उन्हें गुजारी होगी अपने बेटे को लेकर, रिहाई को लेकर और झूठे केस में जिनको फंसाया गया उसको लेकर किस प्रकार की यातनाएं का पीड़ा उनको दर्द हुआ। आप इस तस्वीर से देख सकते हैं। उनके पिता से मिलते हैं और अपने फैमिली से मिलते हैं और उनके फैमिली को किस प्रकार से वेलकम किया जाता है। आप इस प्रकार की तस्वीर से देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन जो आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री थे और उनको झूठे केस में फंसाकर 5 महीने जेल में उनको रखा जाता है। आप समझ सकते हैं कि परिवार वालों में क्या किस प्रकार से पीड़ा होगी, परिवार वालों में किस प्रकार से उनको यातनाएं भुगतनी पड़ रही होंगी। झूठे केस में फंसाकर उनको जेल में 5 महीने तक रखा जाता है। और दोस्तों, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव के वक्त अंतरिम बेल में उसको जमानत दी जाती है, क्या उस प्रकार से हेमंत सोरेन जी को क्यों जमानत नहीं दी गई? आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अगर चुनाव के वक्त इन्हें बेल गया होता जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिला था, तो आप समझ सकते हैं झारखंड में इंडिया अलायंस किस प्रकार से बम्पर जीत होती, किस प्रकार से हाइप में चला जाता, किस प्रकार से लोकसभा में जो सीटें मिलनी थी संभावना और बढ़ जाती। तो दोस्तों, जिस प्रकार से इंडिया अलायंस में हेमंत सोरेन को जेल में भेजा गया झूठे केस में फंसाकर, तो उनकी बीवी ने जहां जहां इंडिया अलायंस की गठबंधन में उनके प्रचार किया, उनके सहयोग में आवाज़ उठाया। आप समझ सकते हैं कि उनके इंडिया अलायंस में जाकर कदम से कदम मिलाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया अपने पति को वोट मांगने के लिए। आप समझ सकते हो किस प्रकार से, जिस प्रकार से सुनीता केजरीवाल ने अपने पति को लेकर वोट मांगे और ठीक उसी प्रकार कल्पना सोरेन ने भी अपने पति को लेकर वोट मांगे और उनकी आवाज़ को बुलंद किया। आप समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से इस परिवार ने पूरे 6 महीने तक यातनाएं गुजारी, जो उनका कोई कसूर ही नहीं, जो अदालत ने कहा उनका कोई केस नहीं बनता, पीएमएलए की तरफ उनका कोई केस नहीं बनता, उसके केस में उन्हें 5 महीने जेल के अंदर गुजार के आना पड़ा। सुनिए दोस्तों कि क्या कहा है कल्पना सोरेन ने रिहाई के बाद, आप खुद सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने नेता हेमंत सोरेन जी को सुनना चाहेंगी और जिस पल का बेसब्री से इंतजार हम सभी लोग कर रहे थे
झारखंड की जनता कर रही थी, यहाँ के सारे हमारे पार्टी वर्कर, हमारे गठबंधन के लोग कर रहे थे। मुझे लगता है झारखंड की जनता के साथ अब पूरी देश की जनता सुनेगी कि हेमंत सोरेन जी सबसे क्या कहना चाहते हैं। बस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं न्यायपालिका को अपनी तरफ से बहुत प्रणाम करती हूँ। और आज का दिन बहुत ज्यादा भावुक करने वाला है, तो शब्द की आज कुछ ज्यादा कमी हो गई है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रिहा होने पर राहुल गांधी ने क्या कहा अपने ट्विटर अकाउंट पर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी बदले और राजनीति की दुर्भावना से की गई है। उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत देने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सोरेन जी से फोन पर बात कर अपनी खुशी जाहिर की। जो संविधान की रक्षा की भावना को लेकर चलते हैं, सत्य खुद उनकी रक्षा करता है, ये कहना है। जब राहुल गांधी जी का जो हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आते हैं, ये अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया और उनसे खुद फोन मिलाकर बात की है। तो दोस्तों, ये जो तस्वीर है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो जेल से रिहा होने के बाद तुरंत की तस्वीर है। हेमंत सोरेन जी जेल से रिहा होने के बाद तुरंत तस्वीर इस प्रकार की तस्वीर है, जो बड़े दाढ़ी में वो जेल से बाहर आते हैं। हेमंत सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के रहे हैं और जब उनको जेल जाना पड़ा, ईडी ने गिरफ्तार किया, तो उनको इस्तीफा देकर चंपाई सोरेन को उनका झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। और अभी के वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं, वो चंपाई सोरेन थे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि दोस्तों, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी को कोर्ट ने जमानत दी है, रिहाई की है, हमें पूरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल को इसी प्रकार से जमानत मिलेगी, जिनके साथ में मनीष सिसोदिया और जिनके शिक्षा मंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको भी इस प्रकार से रिहा किया जाएगा। सुनिए हेमंत सोरेन जी ने जेल से आने के बाद किस प्रकार की प्रतिक्रिया उन्होंने दी, आप खुद इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। आज 5 महीनों के बाद जेल में आने के बाद मैंने अपनी खुशी को और इस राज्य की जनता और समाज के लोगों का जो प्यार है, वो अभी मैं भगवान बिरसा मुंडा के चरणों पर नमन करके आया हूँ कि उन लोगों की प्रेरणा को लेकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं। और जो रुकावटें उनके साथ रही हैं, कमोवेश आज के दिन में भी वो रुकावटें आदिवासी, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यकों के ऊपर है। और बड़ा योजनाबद्ध तरीके से आज भी मनुवादी विचार अपना पैर पसारने में कामयाब हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने भी हार नहीं मानी और आज अपने वीर शहीदों के आदर्शों को, उनके सोच को अपने कंधों पे लेके आगे बढ़ रहे हैं और ये अनवरत बढ़ता रहेगा। और आज तक जो भी हमें हासिल हुआ है, संघर्ष के माध्यम से ही हासिल हुआ है। और ये संघर्ष को समाप्त करने के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी मजबूती से आगे बढ़े, उनके लिए उनके अनुरूप और उनकी संस्कृति, सभ्यता के अनुरूप चीजें आगे बढ़े, इस पर हम लोग काम करेंगे। हेमंत, रांची के लोग तो आपसे बहुत आसानी से मिल लिए, बाकी जिले के लोग आपको देखने के लिए तरस रहे, उन तक कब पहुंचिएगा? हम लोग, भगवान ने हमें पैर देकर पैदा किया है, हमारे कदमें वहाँ तक जाती है जहाँ तक न गाड़ी जाती है, न घोड़ा जाती है, लेकिन हम जरूर वहाँ पहुँचते हैं। और आपने सुना ही है, बूढ़ा पहाड़ जैसा दुर्गम जगह पर भी हम पहुंचकर वहाँ के लोगों के साथ बैठे, उनके साथ खाना खाए, उनके दुख तकलीफ़ों को सुना समझा। और आज बूढ़ा पहाड़ के गांवों को जाकर के आप देखिए, वहाँ के लोगों के चेहरे पर किस रफ्तार के साथ मुस्कान आ रही है।
और लेकिन ये इतना से काम नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा हमें और संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके लिए हम पूरे झारखंडियों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को बिल्कुल आपके माध्यम से और भी कई तंत्रों के माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे। हम लोग ये झारखंड सिर्फ झारखंड नहीं है, वीरों की धरती है। हम वीरों के सपूत हैं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। डराने वाले बहुत आएंगे, लेकिन वो क्षणिक भर का तकलीफ होगा। अगर उस तकलीफ को अगर हम लोग सह लिए तो निश्चित रूप से मंजिल उन या झारखंडियों के कदम चूमेगी। ये 5 लोकसभा सीटों में जो रिजल्ट सीटें थी उसमें बीजेपी की हार हुई। 60 सीटों में क्या लगता है ये संकेत है आदिवासी समाज की तरफ से बीजेपी? अब आप लोग इसका आकलन कीजिए, क्या क्या संकेत है, क्या क्या संकेत नहीं है। हम लोग बस यही जानते हैं कि झारखंडियों को और झारखंड के लोगों को कैसे और किस तरीके से यहाँ के लोगों के अधिकारों को उनके दरवाजे तक पहुँचाएं, उनके घरों तक पहुँचाएं और उनको अपने पैरों पर मजबूत करें। आगे भी आपका चेहरा हमारा दादा इसी तरह बना रहेगा? हाँ, आपका जो चेहरा शक्ल सूरत है वो आगे भी अब देखो, आप लोगों ने मेरे पुराने सारी चीजें गायब करके मुझे इसी ये में डाल रखा है। देखते हैं कब तक ये चीजें होती हैं। तो दोस्तों, बीजेपी वालों का साफ है कि आप विपक्ष पर दबाव डालो, विपक्ष में दबाव इतना डालो कि वो अपने प्रेशर में आके ईडी सीबीआई रेड डालो और अपने पाले में उनको मिला लो। जो नहीं आ रहा है उनको जेल भेज दो। इस प्रकार से कई ऐसे नेता हैं, जैसे अजीत पवार हैं और नारायण राणे हैं, छगन भुजबल हैं। वो इस प्रकार से उनको दबाव डाला गया और उनको अपने पाले में बुला लिया गया। कई प्रकार के नेता हैं, कई विपक्ष नेता हैं जो अपने दबाव डाला गया ईडी सीबीआई का और उनके पक्ष में शामिल हो गए। आप समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से लोगों को परेशान कर रही है ईडी और सीबीआई के माध्यम से। जैसे कि हेमंत सोरेन जी को 5 महीने तक जेल में रखा गया और अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाला गया है। जैसे कि निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस फैसले को रोक लगा दी है। उनकी रिहाई पर 10 से 15 दिन का स्टे लग गया है। आप समझ सकते हो किस प्रकार से खेल खेला जा रहा है विपक्ष के प्रति। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से विपक्ष के प्रति खेल खेला जा रहा है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत करते समय क्या कहा, किस प्रकार से बातें उनके रखी है। तो कोर्ट ने कहा है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है जिनको पर उनका केस चलाया जाए। ठीक है, हेमंत सोरेन को शुक्रवार सुबह ही जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल हुई कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत जमानत देने में 2 शर्तें हैं जो उनको 2 शर्तों को पूरा करती है। कोर्ट के फैसले के बाद सोरेन के सरकारी आवास में मिठाई बांटी गई। हेमंत सोरेन को इस मामले में 31 जनवरी को ईडी ने उसको गिरफ्तार किया गया था। जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की अदालत में पिछले दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुरक्षित फैसला कर लिया। पीएमएलए एक्ट के संशोधन 45 के तहत जमानत की 2 शर्तें हैं। उस जमानत में क्या 2 शर्तें हैं दोस्तों? पहला, यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी ने कथित अपराध किया है। दूसरा, जमानत पर रहने के दौरान आरोपी इस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सोरेन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, इसलिए अदालत उनको रेगुलर जमानत दी जाती है। आप समझ सकते दोस्तों अदालत ने किस प्रकार से कहा और हेमंत सोरेन जी को अदालत ने जमानत दे दी, पूर्ण रूप से रेगुलर बेल उनको मिल गई। आप समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से उनको झूठे केस में फंसाया गया और उनको पूरी तरीके से 5 महीने तक उनको जेल में रखा गया। उनके परिवार वालों, उनके माता पिता किस प्रकार की यातनाओं से गुजरना पड़ा होगा उन 5 महीने में। आप इस दर्द को इस फोटो के अनुसार उनको देख सकते हैं किस प्रकार का दर्द उनको छलक रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से
5 महीने तक उनको जेल में डाला गया बिना किसी ठोस सबूत के। अब ईडी को जवाब देना होगा किस प्रकार से लोगों को बिना ठोस सबूत में उनको गिरफ्तार किया जाता है और 5 महीने तक उनको जेल में रखा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट पर जरूर लिखना। धन्यवाद।